सोचिए, एक ऐसा राजा जिसके पास सब कुछ था, ताकत, सेना और जीत का जुनून। लेकिन एक दिन एक ही युद्ध ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। जमीन लाशों से भर चुकी थी, नदियां खून से लाल थीं और हर तरफ सिर्फ दर्द और चीखें थीं। और इन सब के बीच खड़ा था एक विजयी सम्राट। लेकिन उसकी आंखों में जीत नहीं, बल्कि पछतावा था। ये कहानी है कलिंग युद्ध की, और उस राजा की जिसे दुनिया आज सम्राट अशोक महान के नाम से जानती है। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप ऐसी ही दिलचस्प और सच्ची इतिहास की कहानियां देखना पसंद करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्या आपको लगता है कि युद्ध कभी सही हो सकता है? और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी ही रोमांचक और ज्ञान से भरी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। अब चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। समय था 261 ईसा पूर्व का। भारत पर शासन करता था एक शक्तिशाली सम्राट अशोक। वह मौर्य साम्राज्य का शासक था और उसका सपना था पूरे भारत को एकजुट करना। अशोक एक महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली राजा था। उसकी सेना बहुत बड़ी थी, हजारों हाथी, घोड़े और लाखों सैनिक। उसने कई युद्ध जीते थे और हर जीत के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। लेकिन एक राज्य ऐसा था जो उसके रास्ते में खड़ा था, कलिंग। कलिंग एक समृद्ध और स्वतंत्र राज्य था, जो आज के ओडिशा क्षेत्र में स्थित था। ये समुद्र के किनारे होने के कारण व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अशोक के लिए कलिंग पर विजय पाना सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि एक आवश्यकता थी। लेकिन कलिंग के लोग अपनी आज़ादी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। और फिर शुरू हुआ इतिहास का एक भयानक युद्ध, कलिंग युद्ध। अशोक की विशाल सेना ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। हर तरफ तलवारों की टकराहट, तीरों की बारिश और युद्ध हाथियों की गर्जना गूंज रही थी। कलिंग के लोगों ने भी पूरी बहादुरी से मुकाबला किया। ये केवल सैनिकों का युद्ध नहीं था, ये हर आम इंसान की लड़ाई थी, अपनी मिट्टी और इस युद्ध का परिणाम बेहद भयावह था। इतिहास के अनुसार इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख से अधिक लोगों को बंदी बना लिया गया। हजारों लोग घायल हुए और अनगिनत परिवार बर्बाद हो गए। जब युद्ध समाप्त हुआ, अशोक युद्ध भूमि पर पहुंचा अपनी जीत देखने के लिए। लेकिन जो उसने देखा, उसने उसके दिल को झकझोर दिया। चारों ओर सिर्फ लाशें थीं, रोती हुई महिलाएं, बिलखते बच्चे और लोग जिन्होंने अपने अपनों को खो दिया था। उस पल अशोक को एहसास हुआ कि यह जीत नहीं है, यह इंसानियत की हार है। उसने खुद से सवाल किया, मैंने क्या पाया और किस कीमत पर? इसी युद्ध ने अशोक को अंदर से बदल दिया। उसने तय किया कि अब वह कभी युद्ध नहीं करेगा। अशोक ने हिंसा का मार्ग छोड़कर शांति का मार्ग अपनाया। उसने बौद्ध धर्म को अपनाया और अपना जीवन लोगों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अपनी नीतियों में बड़ा बदलाव किया। उसने धम्म की नीति अपनाई, जिसमें दया, करुणा और अहिंसा को सबसे अधिक महत्व दिया गया। उसने पूरे साम्राज्य में स्तंभ और स्तूप बनवाए, जिन पर शांति और मानवता का संदेश लिखा होता था। अशोक ने बौद्ध धर्म को भारत ही नहीं, बल्कि श्रीलंका और एशिया के कई हिस्सों तक फैलाया। आज भी अशोक का चक्र हमारे राष्ट्रीय ध्वज में मौजूद है, जो न्याय और शांति का प्रतीक है। कलिंग युद्ध हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। सच्ची जीत तलवार से नहीं, बल्कि दिल बदलने से होती है। अशोक ने यह साबित किया कि एक राजा केवल युद्ध जीतकर महान नहीं बनता, बल्कि लोगों के दिल जीतकर महान बनता है। अगर आपको अपने देश भारत से सच्चा प्यार है, तो कमेंट में पूरे गर्व के साथ लिखिए जय हिंद, और साथ ही यह भी बताइए, क्या अशोक का फैसला आपको सही लगता है? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दिल को छू जाने वाली सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।